वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ये सुनवाई करने वाली है। वक्फ कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर यह सुनवाई रहेगी। याचिका दायर कर एक्ट रद्द करने की मांग यहां पर की गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ये सुनवाई करने वाली है। विरोध में दायर याचिकाएं हैं जिन पर यह सुनवाई होने वाली है। हमने देखा किस तरीके से दोनों ही सदनों में मंजूरी मिलने के बाद जब राष्ट्रपति की मुहर लग गई, जिसके बाद लगातार इसको लेकर विरोध जारी था। तमाम प्रदर्शन देखने को मिले, अशांति का माहौल बन गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होने वाली है। तो वक्फ की लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंच गई है और आज बेहद अहम सुनवाई वक्फ कानून को लेकर होने वाली है। कुछ याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं आपको बताएं, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित ना कर पाए। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने। वक्फ कानून के समर्थन में 7 राज्य सरकारें पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार भी कोर्ट पहुंची है। नए कानून को बताया है व्यवहारिक और पारदर्शी। सभी राज्यों ने अपना पक्ष सुने जाने की मांग यहां पर रखी है। तो कैविएट केंद्र सरकार द्वारा दाखिल की गई है ताकि एक तरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित ना हो। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने। बेहद अहम आज की सुनवाई होने वाली है। वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती यहां पर दी गई है। संभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव कब ये सुनवाई की शुरुआत होगी, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान होने वाला है और उससे पहले सुगबुगाहट भी तेज होगी क्योंकि आज बेहद अहम सुनवाई है। लगातार इसको लेकर हमने देखा कितना ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। क्या माहौल है आज? जी बिल्कुल, 2 बजे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लगाया है। वक्फ संशोधन कानून को जितनी याचिकाओं में चुनौती दी गई है, लगभग 70 के आसपास 70 याचिकाएं हैं जिनके द्वारा वक्फ कानून को चुनौती दी गई है। और जिस दिन वक्फ कानून दोनों ही सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उससे पहले ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो मोहम्मद जावेद ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से याचिका फाइल की। असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की तरफ से, अमानतुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका फाइल की। एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स हो गए। उसके अलावा अरशद मदनी की एक पिटीशन जो जमीयत उलेमा हिंद के चीफ है, उसके अलावा केरला की एक पिटीशन है और तमाम पिटीशंस फाइल की गई। कोर्ट सरकार के द्वारा भी कैविएट फाइल किया गया कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए, अगर कोई ऑर्डर पास हो तो उससे पहले उन्हें भी सुना जाए। और तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगातार फाइल हो रही है जैसे जैसे सुनवाई का समय आ रहा है। लेकिन बात यह है, कल शाम को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफिशियल नोटिस में ये स्पष्ट किया कि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। तमाम याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी पूरे मामले पर। और उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ी सुनवाई होगी। दोनों पक्ष, चाहे सरकार हो चाहे ऑपोजिशन हो, सब अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए दिखेंगे। 2 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है तमाम पिटीशन। अगर केस की बात की जाए तो केस का टाइटल रखा गया है असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह से ये टाइटल है। ये एक ओवैसी की पिटीशन थी, कांग्रेस पार्टी ने पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे पिछले हफ्ते और उसके बाद लगातार पिटीशंस का तांता लग गया था। एक के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो रही थी और लगभग अब इन टोटल देखा जाए तो 73 के आसपास टोटल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को
सुनवाई करनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की ये बेंच सुनवाई करेगी। अब बात कर लेते हैं जरा ये पेटिशंस का कंटेंट क्या है, क्या कहती हैं ये पेटिशन। आम तौर पे जो पेटिशन है, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे एआईएमआईएम की हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की पेटिशन हो, जनरली ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, ये जो जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब बराबर हैं, उस आर्टिकल 14 एक फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन करता है ये कानून, ऐसा आरोप लगाया गया है इस पिटीशन में। उसके अलावा आर्टिकल जो माइनॉरिटीज के अधिकार हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 भारतीय संविधान का, आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इन सब के मद्देनजर, इनको ध्यान में रखते हुए ये वक्फ कानून जो नया कानून आया है, ये उन सब पे खरा नहीं उतरता। ये सब आरोप लगाए गए हैं इन पिटीशंस में। और साथ ही साथ जो एक सेकुलर फैब्रिक है, कांग्रेस पार्टी की जो पिटीशन है उसमें कहा गया है जो सेकुलर फैब्रिक है भारत का, जो धर्मनिरपेक्षता है उसको चुनौती है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगा ये वक्फ कानून के बाद। और एक तरह से सरकार की मनमानी है, कई पिटीशंस में कहा गया है कि वक्फ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे इंडिपेंडेंट ही रहने दिया जाए, किसी धर्म में एनक्रोच ना किया जाए, इस तरह की तमाम एलिगेशन ये लगाए गए हैं कोर्ट में इन पिटीशंस में, और वो पिटीशंस कोर्ट में फाइल की गई है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल संभव, आज की सुनवाई बेहद अहम होने वाली है, लेकिन उससे पहले धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक इमाम है जो कहते हैं कि भारत ठप कर देंगे अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। इस तरीके का कोई अशांति का माहौल ना बने, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय ऑब्वियसली बात है, अगर दिल्ली की बात करें तो केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और वो इस लॉ एंड ऑर्डर के विषय को देखेंगे। तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स भी चौकन्ना है, सचेत है, अलग अलग जगहों पे, चाहे वो लखनऊ हो चाहे और राज्य हो, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन बात ये है, इस तरह के आरोप और इसी तरह की पॉलिटिकल, जिसे स्लगफेस्ट कहते हैं, आपस में विवाद, इससे बचना चाहिए। और जब मामला कोर्ट में है तो ये इंतजार करना चाहिए कोर्ट का क्या रुख होता है, और कोर्ट का रुख सभी को वो अंतिम और सर्वमान्य है और सभी को मानना भी होगा। और ऐसे में देखना ये होगा कि कोर्ट क्या रुख अपनाती है, क्योंकि जब कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच के सामने उठाया था और कहा था कि ये बड़ा बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है, इसे जल्द से जल्द सुना जाए, तो एकदम उसी समय सूचीबद्ध नहीं कर दिया था कोर्ट ने, कुछ समय लिया था और कुछ समय बाद आज के लिए उसे सुनवाई के लिए लगाया। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि एकदम से सूचीबद्ध नहीं किया गया, कुछ समय लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कल शाम को नोटिस आता है कि 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है और लगभग 4-5 घंटे बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो महत्वपूर्ण यही होगा कि बेंच का क्या रुख होता है, और साथ ही साथ ये जितनी पिटीशन फाइल की गई है इनके लॉयर्स तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं। देखिए क्या होता है कि पॉलिटिकल जो बयानबाजी होती है वो एक अलग विषय है, वो एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत लोग बोल लेते हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जहां जहां कानून की बात है, कोर्ट की बात है, वहां पर ये बहुत ध्यान रखना होता है कि आप क्या कह रहे हैं, और उसका एक वाइडर एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है। तो कोर्ट में किस तरह की बयानबाजी की जाती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सड़क पे तो अलग अलग नेता अपनी अपनी बातें रखते ही हैं। बिल्कुल संभव, यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है, इससे कितना फायदा केंद्र सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, कैविएट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस मामले पे सुनवाई कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो ऐसे में कैविएट का अर्थ ये है कि अगर आप सुनवाई कर रहे हैं तो हमें भी पार्टी बनाया जाए, और हम अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उस ऑर्डर को पास करने से पहले हमें भी सुना जाए, इसलिए कैविएट दाखिल किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अगर पिटीशंस चैलेंज होती हैं तो केंद्र सरकार भी अपना रुख रखेगी। आमतौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी तो भारत सरकार का पक्ष रखते हुए दिखते हैं। आज देखना होगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखते हैं या कोई और क्या कहते हैं तो भारत सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में। आमतौर पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपना भारत सरकार का
का पक्ष रखते हुए देखा गया है। आज अगर वो पक्ष रखते हैं तो वो क्या कहते हैं, हालांकि ये तो स्वाभाविक है, वो कानून के समर्थन में ही अपनी बात रखेंगे, लेकिन उनके बिल्कुल संभव, ये पॉइंटर्स जो तमाम होंगे, चीजें देखने वाली होंगी। आज सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा से खबर है। भिवानी में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी रवीना और सुरेश ने प्रवीण की हत्या की है। 25 मार्च की वारदात का 19 दिन बाद खुलासा हुआ है। प्रेमी से मिलने से पति